पहला बाब, दीन की खातिर सख्तियों का बर्दाश्त करना और तकालीफ और मशक्क़त का झेलना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दीन फैलाने में जिस कदर तकलीफ और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर इन पर अमन करना तो अलहदा रहा, हम उनके मालूम करने की तकलीफ भी नहीं करते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर जिक्र करना है। इनमें सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करता हूं कि हुजूर का जिक्र बरकत का जरिया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफर का किस्सा नुबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और क्रीम की तरबियत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ्फारे मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु को हर तरह की तकलीफ पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले महार पूरी आज़ादी के साथ इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकरीफ की बड़ी जमात है। अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से, जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे, गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नववारिद नए आए मुसलमान मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद अखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से ना उम्मीद होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तकलाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के